जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पुष्पा 2 का आज रिलीज का तीसरा दिन है और कलेक्शन इस मूवी का जिस तरीके से निकल कर आ रहा है, एक बात तो तय है कि ये मूवी आने वाले दिनों में और भी कई सारे रिकॉर्ड्स बनाने वाली है। लेकिन सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात तो ये निकल के आई जब कल रात को मेकर्स की तरफ से और बाकी जो मीडिया आउटलेट्स हैं उन सब की तरफ से एक बात निकल कर आई कि भाई इस मूवी ने पहले दिन जो कलेक्शन निकाला है वो रिकनसाइल्ड होकर करीब 294 करोड़ रुपीस का पहुंचा है। मतलब कि 300 करोड़ से सिर्फ 6 ही करोड़ कम रह गया। एंड उससे भी बड़ी बात ये थी कि जो इससे पहले की बेस्ट मूवी थी आरआरआर, उसका जो टोटल कलेक्शन हुआ था वो करीब 233 करोड़ का हुआ था। एक तरीके से देखा जाए तो 61 करोड़ का एक बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ पर आया है। एंड पुष्पा ने आरआरआर को इतने ही बड़े डिफरेंस से बीट किया है। 294 करोड़ का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो ये है, ये ऑलमोस्ट अल्लू अर्जुन की फीस के बराबर ही है, जिनके बारे में बताया गया था कि भाई 300 करोड़ रुपए की फीस चार्ज करी है बंदे ने। एंड अगर मैं आपको एक और फैक्ट बताऊं तो पुष्पा 1 जो आई थी उसका लाइफ टाइम कलेक्शन रहा था 350 करोड़ का। एंड उस कलेक्शन को इस मूवी ने सिर्फ 2 दिनों में ही तोड़ दिया है, क्योंकि दूसरे दिन का भी जो इसका कलेक्शन है वो अराउंड 134 के आसपास निकल कर आया है। तो 2 दिनों में ही इस मूवी ने 415-420 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है। तीसरे दिन मतलब कि आज एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये मूवी 500 करोड़ के आंकड़े को भी क्रॉस कर लेगी और ऐसा करने वाली ये पहली मूवी बन जाएगी जो कि इतनी जल्दी इंडिया से 500 करोड़ रुपए को क्रॉस करेगी। देखिए, यूँ तो कहने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं रिकॉर्ड्स के नाम पर, लेकिन सबसे अस्टॉनिशिंग बात यही है कि ये मूवी जिस तरह से अर्निंग कर रही है और थिएटर्स में जिस तरीके से परफॉर्म कर रही है वो वाकई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है। क्योंकि हाइप देखिए कई सारी मूवीज़ के लिए बनती है। बहुत सारी मूवीज़ ऐसी आती है जिनको को लेकर हम लोग भी ये सोचते हैं कि नहीं यार, ये मूवी ज़रूर कमाई करेगी। लेकिन पुष्पा के बारे में शुरुआत से ही सब लोगों को एक बात क्लियर थी कि भाई ये मूवी जब भी आएगी, ये जितनी भी मूवी हैं उन सबके रिकॉर्ड तोड़ेगी। और इस बात को सपोर्ट करने के लिए सिर्फ एक ही बात थी और वो ये थी कि पुष्पा नाम का जो कैरेक्टर है वो दरअसल जितने भी छोटी जगह हैं जहाँ पर कि सिंगल स्क्रीन का ज़्यादा क्रेज़ रहता है, उन जगहों पर ये कैरेक्टर बहुत ज़्यादा फेमस है। क्योंकि जो कहानी है उससे लोग रिलेट कर पाते हैं और उससे भी ज़्यादा आगे बढ़ के लोगों को इस कहानी में एक बार डीप डाउन जाने में मज़ा भी आता है। तो ऐसे में तीसरा दिन जो कि आज शनिवार भी है, कई जगहों पर आज छुट्टी रहेगी, तो ऑब्वियस सी बात है लोगों का फुटफॉल भी आज थिएटर्स में बढ़ेगा। एंड उसके कारण हम लोगों को जो एक विजन देखने के लिए मिल रहा था पहले मेकर्स का कि भाई हम लोग क्या चीज़ टारगेट कर रहे हैं, किस तरीके से ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, जो उनकी प्रमोशनल स्ट्रैटेजी रही थी उसको भी लेकर जो पूरी बातें सामने आई थी, उसको लेकर कहीं ना कहीं सारी बातें क्लियर हो रही हैं एक-एक करके कि भाई इन लोगों ने वाकई में प्लान तरीके से सब सारी चीज़ें करी हैं। जहाँ एक तरफ हम लोग बात करते हैं कलेक्शन की, तो वहीं दूसरी तरफ हमको ये भी समझना चाहिए कि कलेक्शन तो आता ही तब है जब पब्लिक का उसमें इंटरेस्ट रहता है। तीसरे दिन के भी अर्ली एस्टिमेट्स जो हैं वो निकल कर आने शुरू हो चुके हैं और मैं आपको तीसरे दिन का कलेक्शन भी बताता हूँ। इस मूवी के साथ में एक प्लस पॉइंट ये भी रहा कि इसके आसपास देखिए कोई बड़ी मूवी रिलीज़ हुई नहीं है। हाँ, ये बात है कि कई सारे लोग जो हैं इस मूवी को लेकर बहुत नेगेटिव बातें भी कर रहे थे, लेकिन मेकर्स ने अपनी तरफ से उस बात को क्लियर किया कि भाई इस तरह की बातों को ना ही किया जाए तो बेहतर होगा। मतलब मतलब बातों बातों में तो इन लोगों ने लीगल एक्शन तक की बात कह दी कि भाई लीगल एक्शन लिया जाएगा अगर आप ज़्यादा इस तरीके से गलत बातें करोगे तो। देखिए, पहले दिन का जो उसका प्री सेल्स का कलेक्शन एक तरीके से आया था वो 140 करोड़ ग्रॉस गया था, जो कि एडवांस बुकिंग को हमने माना था। इसके अलावा जो उसके प्रीमियर शोज का कलेक्शन आया था तेलुगु से, वो करीब 10 करोड़ के आसपास था। दूसरे दिन इसने 165 करोड़ का कलेक्शन किया, जिसको कि पहले दिन का ही माना गया। तो ऐसे में 178 करोड़ का कलेक्शन इसका फर्स्ट डे का हुआ। सेकंड डे पे इसने इंडिया नेट कलेक्शन में 90 करोड़ का कलेक्शन किया है। मतलब कि ये हुआ कि 2 दिनों में इंडिया नेट में ही इसने 250 करोड़ रुपए कमा लिए थे। इसके अलावा अब जो तीसरा दिन चल रहा है इसमें भी जो अभी तक का जो डेटा निकल कर सामने आया है उसमें बताया जा रहा है कि भाई 15.27 करोड़ इसने इनिशियली कमा लिए हैं और 5 करोड़ आप उसमें प्लस कर लीजिए। इतना डेटा इसका अभी तक निकल कर सामने आया है। जो ऑक्यूपेंसी निकल कर कल की आई थी फाइनल ऑक्यूपेंसी से ये समझ में आ गया था कि दूसरे दिन भी पब्लिक इसको अच्छा खासा देखने के लिए जा रही। मतलब तेलुगु से अगर मैं बात करूँ तो तेलुगु से इसकी जो ऑक्यूपेंसी आई थी वो नाइट शोज़ की 72.3% तक पहुँच गई थी एंड इवनिंग शोज़ की 61% गई थी। हिंदी शोज़ की अगर हम लोग बात करें तो हिंदी शोज़ की ऑक्यूपेंसी इसकी और भी ज़्यादा अच्छी गई थी। मॉर्निंग की शुरुआत में थोड़ी सी स्लो ज़रूर रही थी, फ्राइडे एक वर्किंग डे होने के कारण। तो मॉर्निंग शोज़ में 23% की गई थी एंड आफ्टरनून शोज़ में थोड़ी बढ़ के 41% की गई। इवनिंग शोज़ में 58% की गई और नाइट शोज़ में तो ये 85% की पहुंच गई थी। हिंदी में अगर मैं सबसे ज़्यादा ऑक्यूपेंसी की बात करूं तो मुंबई से नाइट शोज़ में 88% की ऑक्यूपेंसी आई। दिल्ली एनसीआर से करीब 78% की आई। पुणे से 94% की आई। हैदराबाद से हिंदी शोज़ की भी 96% की ऑक्यूपेंसी आई है। इसके अलावा चंडीगढ़ से 89% की आई है, लखनऊ से 88% की आई है,
भोपाल से 87% की आई है, तो ऑक्यूपेंसी भी इस मूवी की अभी भी काफ़ी अच्छी आ रही है। और इस बात से एक बात ये है कि ये सेकंड डे की ऑक्यूपेंसी मैं आपको बता रहा हूँ। थर्ड डे की ऑक्यूपेंसी तो ऑब्वियस सी बात है इससे बेटर ही आएगी, एंड कलेक्शन भी एक बेटर फिगर आने का एक उम्मीद जताई जा रही है कि इससे बेटर फिगर आएगा। और देखिए, ये पहली मूवी बनने की एक तरीके से दहलीज पर खड़ी हुई है जो कि इतनी जल्दी 500 करोड़ रुपए कमाएगी। तो इस बात को भी एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि भाई आखिर किस तरीके से इस मूवी की पूरी मार्केटिंग को डिज़ाइन किया गया था, क्योंकि बहुत सी चीज़ें आई थी इसके बीच में। जिस तरीके से हम लोग मूवी को लेकर बात कर रहे थे, जब अभी जैसे वो इशू हो गया था जिस दिन प्रीमियर हो रहा था इसका, वहाँ पर एक रैम्पेज हुआ और जिस तरीके से एक महिला की मृत्यु हुई, उसके बाद अल्लू अर्जुन का एक वीडियो सामने आया है और बताया जा रहा है कि वो 25 लाख रुपए देने की बात कर रहे हैं, एंड परिवार को जो भी कोई सपोर्ट चाहिए होगा वो करेंगे। पर देखिए, एक ह्यूमन लाइफ का जब लॉस होता है तो ऑब्वियस सी बात है आप कितना ही कुछ पैसा दे लें वो रिकवर नहीं हो सकता। उस जगह पर कई लोग अल्लू अर्जुन की भी गलती बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई उसको जब पता है कि भाई इतना क्रेज़ है तो अल्लू अर्जुन को इस तरीके से बिना नोटिफिकेशन दिए पहुंचना नहीं चाहिए था। और अगर आप पहुंच भी गए हो तो ऑब्वियस सी बात है, देखिए सबको पता होता है कि यार किस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, क्योंकि हम लोग देखते ही हैं कि जब ये लोग कहीं भी किसी कॉन्सर्ट में या किसी पब्लिक गैदरिंग में पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर भी सिचुएशन काफ़ी कियोटिक बन जाती है। इसीलिए तो ये लोग अपने साथ में 5-5 6 बॉडीगार्ड लेके घूमते हैं। तो वहाँ पर वो जो सिचुएशन थी उसके लिए एक तरीके का ब्लेम किया जा रहा है अल्लू अर्जुन को कि यार वहाँ पर उसको नहीं पहुँचना चाहिए था। एंड मुझको भी ऐसा लगता है कि देखिए जिस तरह की सिचुएशन वहाँ पर थी, मैं समझ सकता हूँ, एक क्यूरियोसिटी रहती है कि अपने फैंस को जाकर इस तरीके से मिलने की, उनसे बातचीत करने की, कि हम भी देख सकें कि भाई किस तरीके से पब्लिक हमको लेकर रिएक्ट कर रही, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट आपको फिर उसमें ये चीज़ भी देखनी पड़ेगी कि भाई पब्लिक आखिर किस मूड में है उस समय। देखिए अल्लू अर्जुन का वहाँ पर जो एक मैं कहूँगा ऑरा है, बहुत शानदार है, लोग उनको बहुत पसंद करते हैं और उनकी एक झलक पाने के लिए लोग क्या कुछ नहीं कर गुजर सकते। तो उस सिचुएशन में अगर अल्लू अर्जुन नहीं जाते तो मेरे हिसाब से बेहतर रहता, बट फिर वही बात रहती है कि आपको पता नहीं है कि भाई कहाँ पर क्या चीज़ हो जाएगी। तो आप इस सिचुएशन के लिए किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकते। हम सिर्फ ये समझ सकते हैं कि भाई किन चीज़ों को हम सुधार कर सकते हैं या क्या चीज़ें हम आगे आने वाले समय में ध्यान रख सकते हैं। जैसे साउथ में जो लेट नाइट के शोज़ रहते हैं, रात को 1 डेढ़ 2 बजे वाले, उन शोज़ को भी इसीलिए बस गवर्नमेंट की तरफ से और कोर्ट की तरफ से भी रोक लगाई गई है क्योंकि इस तरह के हादसों से बचा जा सके। रिपोर्ट्स तो ये भी आई थी कि मेकर्स ने इस मूवी के लिए अर्ली शोज़ की परमिशन भी मांगी थी और बाकी जगहों पर तो मिल गई थी, लेकिन बेंगलुरु में नहीं मिली थी। बेंगलुरु सिटी कलेक्टर ने इसको आदेश पारित करने से मना कर दिया था क्योंकि वहाँ की जो फिल्म सोसाइटी थी उन्होंने बोला था कि भाई जब हम किसी के लिए नहीं कर रहे तो फिर पुष्पा के लिए अलग से करने का कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे में कई लोगों को अब बहाने भी मिल रहे हैं भाई कि यहाँ पर आप ब्लेम गेम खेल सकें। ये पूरी सिचुएशन इस समय दरअसल क्रिएट हो गई है, लेकिन नेवरदलेस इन सब सिचुएशंस के बीच में भी पुष्पा काफ़ी अच्छी यहाँ पर कमाई कर रही है। थिएटर्स में काफ़ी अच्छा फुटफॉल आ रहा है इस मूवी के लिए। तो पहले 2 दिनों का जो सूरत हाल है वो ये है कि 417-420 करोड़ रुपए वर्ल्ड वाइड ग्रॉस बॉक्स ऑफिस पर ये मूवी कमा चुकी है। एंड थर्ड डे की शुरुआत काफ़ी अच्छी हुई है और उम्मीद की जा रही है कि आज ये मूवी 500 करोड़ से 550 करोड़ के आंकड़े तक टच कर जाएगी वर्ल्ड वाइड ग्रॉस बॉक्स ऑफिस लेवल पर। आप लोग बताएं आपका क्या हिसाब है कि आपको क्या लगता है कि संडे बाय द एंड ऑफ संडे मतलब कल की रात तक ये मूवी कितने कलेक्शन तक पहुंचेगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।